अस्सलामुअलैकुम डियर लर्नर्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 सबक नंबर 6 सेहत व सफाई। इसमें हम पढ़ाई करेंगे और इसकी मश्क हल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेहत का सफाई के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। जब तक हम अपने आप को साफ़ सुथरा नहीं रहेंगे, हमारी सेहत जो है वो बेहतर नहीं होगी। अच्छा, चलें हम स्टार्ट करते हैं इसके मुश्किल अल्फाज से। पहला लफ्ज़ है कूड़ा करकट, दूसरा लफ्ज़ है लॉट पॉट, तीसरा लफ्ज़ है संभल, उससे अगला लफ्ज़ है खुर्दबीन, आखिरी लफ्ज़ है अफजाइश। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। स्कूल से आते ही फाहद ने बस्ता एक चारपाई पर फेंक दिया और खुद दूसरी चारपाई पर लेट गया। दोनों हाथ पीठ पर रखकर वो दर्द की शिद्दत से लोट-पोट हो रहा था। यानी लोट-पोट हो रहा था, एक जगह से दूसरी जगह हो रहा था, यानी उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। उसकी अम्मी उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रही थी कि इतने में मामू जान आ गए। वो डॉक्टर थे। उन्होंने फाहद को चारपाई पर सीधा लिटाया और उसके घुटने उठाए, हाथ से उसकी पीठ के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया, फिर इसे दवा दी। थोड़ी देर बाद जब इसकी तबीयत ज़रा बेहतर हुई तो पूछा, क्या खाकर आए हो? फाहद ने कहा, स्कूल के बाहर एक ठेले से दही भल्ले खाए थे। यानी जो स्कूल के बाहर रेहड़ियाँ लगी होती है, वहाँ से उसने दही भल्ले खाए थे। मामू ने कहा, अच्छा तो फिर आप बीमारी को खुद ही दावत देते हैं। जब तुम इस तरह की आलूदा चीज़ें, गंदी चीज़ें खाओगे तो तुम्हारे पेट में दर्द ही होगा। फाहद ने हैरत से पूछा, लेकिन दही भल्ले तो साफ थे। मामू ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ खाने पीने के ठेले लगे होते हैं वहाँ गर्दो गुबार यानी गंदगी, कूड़ा किरकट होता है। हर तरफ कूड़ा करकट बिखरा पड़ा रहता है। गंदगी से तरह तरह के कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ, मच्छर और जरासीम पैदा होते हैं। अब देखिए गंदगी से क्या होता है। गंदगी से कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ, मच्छर, जरासीम पैदा होते हैं। ये मक्खियाँ गंदगी पर बैठने के बाद जब खाने की चीज़ों पर बैठती हैं, देखें अब आपके खाने तक जरासीम कैसे पहुंचता है। मक्खियाँ गंदगी पर बैठती हैं और जब गंदगी पर बैठने के बाद जब खाने की चीज़ों पर बैठती हैं तो वहाँ जरासीम छोड़ जाती हैं। हम जब ये चीज़ें खाते हैं तो जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और हमें नज़र नहीं आते। देखिए मक्खियाँ बाहर गंदी चीज़ों पर बैठकर दोबारा से हमारे खाने पर आकर बैठती हैं तो वो जरासीम फैलाकर जाती हैं। फाहद कहने लगा, मामू जान इतनी छोटी चीज़ जो हमें नज़र भी नहीं आती हमें बीमार कर देती है। मामू मुस्कुराते हुए, जरासीम सेहत के दुश्मन हैं। इनको जैसे ही मौका मिलता है इंसानी जिस्म पर हमला कर देते हैं, इससे मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होती हैं। अब फाहद की तबीयत संभल गई थी, वो उठकर बैठ गया। इसका भाई अदनान और बहन रुबीना भी आ गई। मामू ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हमारी ज़िंदगी का दारोमदार इन्हिसार जिस्मानी सेहत पर है। सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा, खुली और ताज़ा हवा और सफाई नहायत ज़रूरी है। बीमारियों से महफूज रहने के लिए सबसे पहले अपने जिस्म की सफाई ज़रूरी है। अदनान ने कहा, मामू जान मेरे जिस्म पर दाने क्यों निकल आते हैं? मामू जान ने कहा, हमारी जिल्द में बहुत सारे बारीक सुराख होते हैं जिन्हें मसाम कहते हैं। आप भी अपनी जिल्द को हाथ लगाकर देखें, आपको नजर आएंगे बारीक छोटे छोटे सुराख जिन्हें मसाम कहते हैं। ये मसाम इतने बारीक होते हैं कि सिर्फ खुर्दबीन की मदद से देखा जाता है इनको। खुर्दबीन होती है बारीक चीज़ों को देखने वाला आला। इन मसामात से पसीना खारिज होता है। गर्मी की वजह से या जिस्मानी मशक्क़त और वर्जिश करने से भी जिस्म से पसीना निकलता है। पसीने के ज़रिए से जिस्म के बहुत से गंदे और फाजिल मादे खारिज होते हैं। अगर जिल्द की सफाई ना की जाए तो बाहर से गर्दो गुबार और अंदर से निकलने वाले फाजिल मादे मसामात को बंद कर देते हैं। बदन पर मैल जम जाता है, जिस्म पर फोड़े फुंसियाँ निकलने लगती हैं और खारिज हो जाती है। इसके अलावा तबीयत में सुस्ती और काहली भी पैदा होने लगती है। जिस्म को साफ रखने के लिए नहाना ज़रूरी है ताकि पसीने के ज़रिए से निकलने वाले मादे जिस्म पर जम ना जाएं और मसाम खुले रहें। अब देखिए बच्चों, हमारी जिल्द में बारीक सुराख होते हैं जिन्हें मसाम कहते हैं, ठीक है। अब ये जो मसाम होते हैं ना, ये पसीना खारिज करते हैं।
जब ये पसीना खारिज करते हैं ना तो हमारे जिस्म से गंदे और जो फाजिल मादे होते हैं वो खारिज हो जाते हैं। अगर जिसकी सफाई ना करें तो ये फाजिल मादे जो हैं वो हमारे मसामात को बंद कर देंगे, जिससे हमारे जिस्म पे फोड़े और फुंसियाँ निकलने लग जाएंगी। रुबीना ने कहा, मामू जान, हमारी उस्तानी ने बताया था कि हमें अपने माहौल को की सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। मामू जान ने कहा, आपकी उस्तानी ने दुरुस्त बात की है। जिस्म की सफाई के साथ साथ अपने इर्द गिर्द की सफाई भी का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। जब तक हम अपने जिस्म के साथ अपने घर, मोहल्ले और बस्ती की सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे, बीमारियों से बचना मुमकिन नहीं। फहद ने कहा, मामू जान, अपने जिस्म और घर की सफाई तो हम खुद कर लेंगे, लेकिन गली और मोहल्ले की बस्ती की सफाई तो मुश्किल काम है। मामू जान ने कहा, मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। गली मोहल्ले और बस्ती की सफाई के लिए तो बल्दिया वालों को शिकायत कर सकते हैं। इस तरह वो आकर कूड़ा उठा लेते हैं और खड़े पानी में मच्छर मार स्प्रे भी कर देते हैं। दूसरी बात यह कि आप सफाई के लिए मुहिम चला सकते हैं, अपने पड़ोसियों को इकट्ठा करके खुद भी सफाई कर सकते हैं। आप देखें सफाई के तरीके, ठीक है, हम बल्दिया वालों को शिकायत कर सकते हैं, जिससे हम उनको शिकायत कर देंगे तो वो आके कूड़ा उठा लेंगे। अगर कहीं पानी खड़ा है तो वहाँ पे मच्छर मार स्प्रे कर दें ताकि वहाँ मच्छर की पैदाइश ना हो। हम सफाई के लिए कोई मुहिम चला सकते हैं, ठीक है, घर घर जाकर हम लोगों को आगाही दे सकते हैं कि हमने किस तरह सफाई का ख्याल रखना है। पड़ोसियों को इकट्ठा करके खुद भी सफाई कर सकते हैं। अदनान ने कहा, मामू जान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत फ़ायदेमंद मालूमात दी हैं। हम अपने जिस्म की सफाई के साथ साथ अपने घर, गली, मोहल्ले की सफाई का पूरा ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह। तो आज हमने पढ़ा कि हमारी सेहत का सफाई के साथ क्या ताल्लुक़ है। अब हम पढ़ते हैं अल्फाज मानी। खुर्दबीन, एक आला जिसकी मदद से बारीक तरीन अशिया को देखा जा सकता है। मुआयना, आंखों से देखना, डॉक्टर का मरीज को देखना या जायजा लेना। दारोमदार, इन्हिसार, जरासीम, नन्हे नन्हे कीड़े जिन्हें सिर्फ खुर्दबीन से देखा जा सकता है। अफजाइश, बढ़ना, ज़्यादा होना। मसाम, बदन के बारीक सुराख जिनसे पसीना निकलता है। फाजिल मादे, फालतू मवाद। आगे चलें। हाँ जी, खाने पीने की चीज़ों पर मक्खियाँ बैठती हैं तो क्या लेकर आती हैं? जरासीम। कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ और जरासीम पैदा होते हैं मट्टी से। मलेरिया बुखार होता है मच्छर के काटने से। मसाम नजर आते हैं खुर्दबीन से। आगे चलें। अब ये दुरुस्त अल्फाज हैं। वक्त या वक़्त, इन दोनों में से दुरुस्त ये है वक्त। सिर्फ, नो। सिर्फ, गलती, नो। गलती। उसके बाद है सब्र, नो। सब्र। असर, नो। असर। वक्त, सिर्फ, गलती, सब्र, असर, ये दुरुस्त अल्फाज हैं, ठीक है, जिनको हमने सिर्फ पढ़ना था। अब देखें, कुछ अल्फाज चीज़ों के दर्जे और तरतीब को जाहिर करते हैं। जैसे एक है तो पहला, दो है तो दूसरा, तीन है तो तीसरा, चार है तो चौथा, पाँच है तो पांचवा। अब देखिए इसमें से एक, दो, तीन, तीसरे कबूतर का रंग भूरा है, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, तो 7 नंबर वाला फूल सुर्ख है ना, तो 7 को मैंने क्या लिखा? 7वां फूल सुर्ख है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 12, 12 डब्बा, 12 नंबर। अब 12 को क्या कहेंगे? 12वां डब्बा खुला है। उसके बाद गुब्बारे को काउंटिंग करें, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19वां गुब्बारा ऊंचा है, ठीक है। आगे चलें। अच्छा जी, जिन लफ्ज़ों के शुरू में हम नया लफ्ज़ लगा दें, वो कलमा जो किसी लफ्ज़ के शुरू में लगाने से नया लफ्ज़ बना दे, उसे कहते हैं साबका। जैसे लाइक है, इसके साथ हमने लगा दिया ना, उम्मीद, ना अहल, ना काफ़ी, ना मुकम्मल। अब हमने इससे जुमले बनाने हैं इन अल्फाज से। उस्तानी नालायक बच्चों पर ख़ास तवज्जो दें। ना उम्मीद होना गुनाह है। अहमद इस नौकरी के लिए ना अहल है। ये खाना 50 लोगों के लिए ना काफ़ी है। तुम्हारा काम नामुकम्मल है। अब हम इन जुमलों में खुद से भी जुमले बनाकर लिख सकते हैं। इसके बाद ये तो साबका था जो शुरू में लफ्ज़ लगा दिया जाए। अब हम आगे देखते हैं लाका, जिसके आखिर में लफ्ज़ लगा दिया जाए। जैसे नमक है तो नमक के साथ क्या लगेगा? नमकदान। रोशन है, रोशनदान। गुल है, गुलदान। पान है तो पानदान। सियासत है तो सियासतदान।
इसके साथ हमने लफ्ज़ बनाने हैं। नमक नमकदान में डालो, रोशनदान खोल दो, दादी अम्मा का पानदान ले आओ। शेख रशीद मशहूर सियासतदान हैं। तो बच्चों आज का हमारा सबक जो है सबक नंबर 6 सेहत और सफाई इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें हमने आज अपने पूरे सबक की पढ़ाई की, मुश्किल अल्फाज देखे, उनके मानी डिस्कस किए, उसकी जो बुक वर्क था, उसका किताब का काम था, उसकी मश्क थी जो वो हमने हल की। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।